पाकिस्तान से कोई जंग करना कोई मजाक है यार, न्यूक्लियर पावर है यार, ये तो पूरी दुनिया को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। मेरी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन था जो कि मैंने कहा कि मैं अपना रखूं, तो होपफुली जब आप ये देखेंगे तो मैं आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि जो मैंने ये बात की है कि आप इसके मुताल्लिक क्या सोचते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो तब से मेरे इतने बोंगे सवाल पूछ रहे ये पूछ मेरा दिमाग ख़राब करता। मुझे ये सारा दिन फेस करना पड़ता है। अगर मैं सारा दिन अपने भाई की चीज़ें रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ ना तो आप हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, आप कहेंगे ये पागल है। मैंने पागल किया है मैं सिर्फ, क्योंकि मलेशिया में इंटरनेशनल स्कूल खोलना इज़ लाइक क्रेजी एक्सपेंसिव, लाइक क्रेजी एक्सपेंसिव। तो लेकिन अभी टाइम है अपने मुल्क के लिए ना, अपने मुल्क की ये बात है, आपकी मुल्क की इज़्ज़त की बात है, और जब मुल्क की इज़्ज़त की बात आ जाती है तो फिर सारे एक हो जाते हैं। होपफुली ये जो मेरा मैसेज देखेंगे तो आप अपने मुल्क को सपोर्ट करें, अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, स्पेशली इस क्रिटिकल टाइम के अंदर, क्योंकि उनको आपके बैकअप की ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम, सलामत पागी आनियोंग। तो आज का व्लॉग हम करेंगे स्टार्ट इंशाल्लाह ताला। आज है जुमेरात और फलक क्या है, क्या करना है, स्केड्यूल तैयार करना है जी, स्केड्यूल तैयार करेगा। गुड मॉर्निंग टीचर से, गुड मॉर्निंग। तो जी आज है जुमेरात, आज है मार्केट डे। तो मार्केट तो मैं जाऊंगा सिर्फ खाना खाने के लिए, क्योंकि जुमेरात को हमारे सेंटर में खाना नहीं बनता, हमें जाना पड़ता है मार्केट में परचेज़ करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आज बड़ा मज़े का दिन होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा जी। नहीं है खबर कौन सी? इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर, अभी वो नहीं बंद कर सकते बेटा, ये जंग स्टार्ट हो जाएगी। ये तो ऑब्वियसली से फैक्ट है, क्योंकि ये तो जो बेसिक नॉलेज रखता है, पानी की जंग सबसे बुरी जंग होगी। तो अगर ये जंग करेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा, सबों को पता चल जाएगा। कोई बात नहीं यार पाकिस्तान से कोई जंग करना कोई मजाक है यार, न्यूक्लियर पावर है यार, ये तो पूरी दुनिया को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा होता है, और अगर इस तरह की कोई चीज़, ये तो चाइना, अमेरिका, रशिया, क्योंकि इसके जो असरात है वो पूरी दुनिया पे जाएंगे। कोई भी नहीं ये चाहेगा कि कोई इस तरह के मामलात हों, ये ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई बीच में पड़ेगा, और पड़ने के बाद वो इस चीज़ मामले को डन करेंगे। यार मैं तो लगा जाता हूँ जंगो इंडिया पाकिस्तान की, इसको फायदा क्या होगा? फ़ायदा किसी का भी बेटा नहीं है, जंगों से फ़ायदे नहीं होते हैं, जंगों से नुकसान होते हैं। लेकिन हम हमारी पाक फौज के साथ खड़े हैं। हाँ तो सारी बात है, जब जंग होगी वैसे भी हमें पे फौज के साथ स्टैंड करना ही पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। फिर वो लाइट ऑन कर दो पीछे से। तो जी आज का व्लॉग इंशाल्लाह ताला मज़े का होगा, मस्ती होगी, फ़न होगी, लेकिन काम करने के बाद साथ साथ काम भी तो होगा ना, क्योंकि काम है तो सब कुछ है। तो होपफुली जब आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा और इन्जॉय कीजिए। और अगर कोई आपकी चीज़ है, कोई आप मुझे कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। चलिए मैं ज़रा अपना कंप्यूटर वगैरह ऑन कर लूँ, फिर इंशाल्लाह ताला बात होती है आपसे। तो जी आज का व्लॉग अपने व्लॉग के साथ और एक अच्छी सी कॉफ़ी के साथ करते हैं इंशाल्लाह ताला। अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ, एक टीचर सिर्फ आई है, 9:30 हो गए हैं, 9:10 हुए हैं। इंशाल्लाह ताला मज़े का व्लॉग। सारी दुनिया की टेंशन एक तरफ और मेरे भाई की टेंशन एक तरफ। आज सुबह उठते साथ इसने कई न्यूज़ सुन ली हुई है पाकिस्तान की और इंडिया की, परेशान हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम ऑब्वियसली बात है, कोई इस चीज़ पे ट्रस्ट करे या ना करे, हमारी फ़ौज का एक इमेज थोड़ा डाउन हुआ है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि अगर तो वो पहली बात है कि हम कुरान को वो मानेंगे कि पहले अमन का पैगाम दे, अगर वो अमन का पैगाम नहीं समझते, अगर वो कुछ करते हैं तो फिर इनका जवाब पत्थर से दे, जो हमें हमारा दीन सिखाता है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई भी किसी जमात को, किसी भी चीज़ को अपने मुल्क से आगे नहीं रखता है। तो ये एक बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और ये बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ये अपॉर्चुनिटी देता है। तो आज अल्लाह ताला ने अगर उनको दिया, पहली बात है अमन का पैगाम दे, अगर अमन का पैगाम नहीं तो फिर इनका जवाब पत्थर से दे। और फिर इंशाल्लाह ताला ये देखिएगा आपके जो पाकिस्तान की अवाम है वो इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करेगी, और वही पॉजिटिव रिएक्ट करेगी, जो कि एक बैड इमेज पोर्ट्रे हुआ है हमारी अवाम के ऊपर आर्मी का, जो कि होना नहीं चाहिए। तो वो एक बड़ा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रॉपर एक कोई भी ये हमारी जो सियासी जमाती लीडर है इनके बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तो यहाँ पे आके आर्मी का कोई अहदेदार, बड़ा अहदेदार आके ISPR या जनरल आसिफ मुनीर साहब खुद आके एक बयान देते हैं तो ये एक बहुत मैटर करेगा, और पाकिस्तान की अवाम उसके ऊपर रिएक्ट भी देख लेंगे ना। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। तो बिल्ला जी मैं बोला क्या सोच रहा हूँ,
कि अगर मिसाइल नहीं मारना तो पाकिस्तान के जितने नशैयाँ वही उठा के इंडिया को। इंडिया की आबादी 1140 मिलियन है, तो इसका मतलब कि उनके पास हमारे से ज़्यादा जहाज़ हैं। जहाज़ मतलब नशई। तो ये मेरी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन था, जो कि मैंने कहा कि मैं अपना रखूं। तो होपफुली जब आप ये देखेंगे तो आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि जो मैंने ये बात की है कि आप इसके मुतालिक क्या सोचते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अपना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिएगा। तो जी अभी हम गामजन हैं मार्केट की तरफ, बिल्ला जी। तो फलक साहब ने जी अभी कुछ लेना है। तो जी आज है मार्केट। नहीं यार वो तो बैन है। मैकडोनल्ड हमारा बायकॉट है इंशाल्लाह ताला, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। जी मार्केट देखें आज हरी भरी है। मीठा खाते हैं, चीनी खा लेते चीनी खाएगा पता। तो मार्केट चलते हैं जी। फलक क्या लेता है फिर आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। एंड तो जी बिल्ला जी ने लिए हैं चिकन कबाब राइस। तो ये राइस ये तर्किश है। हाँ ये तर्की। तो चावल दिए हैं साथ, इसके सैलेड होगा, वो साथ इसके होगा चिकन। अच्छा तो जी फलक ने लिए हैं चिकन कबाब राइस। तो टर्किश चिकन कबाब राइस ये नई चीज़ यहाँ पे आई थी। तो फलक साहब और मैंने डिसाइड किया कि हम ये लेते हैं। हमने वैसे तो प्लान कुछ और था, लेकिन हमने लिया, ये अच्छा लगा, शक्ल भी अच्छी लग रही थी उसकी। तो अभी खाएंगे तो फिर आपको टेस्ट बताएंगे। मैं फलक अगर खाएंगे तो टेस्ट बताएंगे। आज मैंने स्पाइसी नहीं लिया, वो स्पाइसी खा के बीमार हो जाता है, इसको पता भी है इसको स्पाइसी सूट नहीं करता, फिर भी खाता है। नहीं मैं ना नूडल्स वगैरह में खा लेता स्पाइसी, फास्ट फूड तो नहीं खाया था। चलो ये खा के बताते हैं इसका टेस्ट कैसा। तो जी ये है चिकन कबाब फ्राइज टर्किश, और इसकी ये सॉस है। हमने एक लिया है, इसलिए एक लिया है कि पहले इसका टेस्ट करेंगे। अगर तो ये अच्छा लगा तो लेंगे, दो लेके रिस्क हो जाता है ना वो। अगर तो अच्छा हुआ, इसका टेस्ट अच्छा हुआ, तो फिर मैं जाके दूसरा लेके आऊँगा। तो ये इसके साथ कोई सॉस दी है उन्होंने, ये कोई चिकन करी है, इसको रहने दो इसके साथ। नहीं मतलब हाँ इसके साथ ये साथ सॉस है, कोई मायो है और मेरे से केचप है। तो अगर ये अच्छा लगा तो फिर मैं एक और लेके आऊँगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो कुछ और लेके आऊँगा। तो आपको बताते हैं, ट्राई करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ी ये करी लीजिए साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के साथ लीजिएगा और एक इसके साथ देते हैं सॉस के साथ। यार ये तब से मेरे से ये सवाल पूछता जा रहा है, बोंगे बोंगे सवाल। मैं इससे एक सवाल पूछता हूँ, फलक साहब, दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? अब तोते चले गए हैं, गलती जवाब देते कोई। हेलमेट पहन के चुनी तेरा दिमाग खराब है। तब से मेरे से इतने बोंगे सवाल पूछ रहे, ये पूछ मेरा दिमाग खराब करता। तो अपनी बारी हेलमेट पहन के चुम्मी करना। हाँ तो मुश्किल काम है, हेलमेट पहन के मुझे चुम्मी कैसे कर सकते? नहीं कर सकते यार एहो जी गल्ला मुझे ये सारा दिन फेस करना पड़ता है। अगर मैं सारा दिन अपने भाई की चीज़ें रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ ना, तो आप हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, आप कहीं कि ये पागल है। मैंने पागल किया है ना, सिर्फ आगे से हंसते हैं। क्या बातें कर रहे हो आप दोनों? बताओ। मैं टीचर से बात कर रहा था ना। क्या बात? काका इमली के बारे में। हाँ काका इमली, मैंने कहा कि काका इमली आपको कभी मैसेज कॉल किया तो वो कह रहे कि नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। मैंने कहा कि वो तो मुझे करता है, आपके बारे में भी पूछता है और टीचर अहमद के बारे में भी पूछता है, लेकिन उसने कभी मुझे मैसेज नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझसे तो पूछता रहता है। हमारे ना काका इमली ना पुरानी काका थी, तो काका इमली ना बड़ी अच्छी थी। अगर वो भी होती तो आपको बहुत मज़ा आता उसकी बातें सुनने का। इंडोनेशिया अरे वो छोड़ गई है यहाँ से, वो चली गई, जो उसको कहीं बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, वो किचन में काम करती थी, कुकिंग वगैरह, सफाई वगैरह। तो हुआ कुछ यूँ है कि हमारी अभी जस्ट मीटिंग ख़त्म हुई है। काफ़ी देर से मीटिंग हो रही थी। मैंने आपको रिसेंटली मैंने को बताया था कि कुछ इन्वेस्टर वगैरह यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे मेरी बॉस के साथ।
तो वो चाह रहे थे इंटरनेशनल स्कूल ओपन करना ना मलेशिया के अंदर। तो वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी है। तो वो मेरी बॉस के साथ वो उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया। तो हमारे बॉस ने फिर आज वो फिर मेरे से और टीचर अनिस से वो काफ़ी देर डिस्कस करती रही है। तो चूँकि मुझे तो मलेशिया के लॉज का नहीं पता कि क्या चक्कर है यहाँ पे क्या नहीं है, लेकिन वो मुझे थोड़ी चीज़ों का आइडिया है। तो वो सारी बात है, वो मैनेजमेंट में हो तो वो मुझे हर चीज़ में कंसीडर करती है। तो बहरहाल मैंने जहाँ तक हो सका उसके साथ उसकी हेल्प की है। अब कल 10:30 पे हमारी दोबारा मेन मीटिंग है, तो होपफुली अच्छा वर्क करेगी। तो वो मेरी बॉस काफ़ी देर से प्लान करती है, क्योंकि मलेशिया में इंटरनेशनल स्कूल खोलना इज़ लाइक क्रेज़ी एक्सपेंसिव, लाइक क्रेज़ी एक्सपेंसिव। तो लाइक आपको तो सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है वो मेरे यहाँ से 5 मिलियन रिंगिट है। 5 मिलियन रिंगिट तकरीबन 25-30 करोड़ रुपया बनता है जो आपको सिर्फ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो वो मेरी बॉस भी कहती करती कि मैं अकेले तो नहीं कर सकती, मुझे साथ कोई चाहिए। तो लकीली उसको वो इन्वेस्टर मिल गए हैं, वो खुद ही उन्होंने अप्रोच किया उसको, कोरियन है। तो प्रॉबली एंड ऑफ दिस ईयर वो कहीं अक्टूबर से स्टार्ट होना है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि उन्होंने उसको 6 महीने में कंप्लीट करना है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑफिस से निकल चुके हैं। आज हम ज़रा देखें दिन में निकल आए हैं, काम ख़त्म करके निकल गए हैं। कल जल्दी नहीं निकल सकते क्योंकि कल फ्राइडे है, और कल फ्राइडे है मंथ का लास्ट फ्राइडे, इस मंथ का लास्ट फ्राइडे है। तो यूजुअली इस मंथ के लास्ट फ्राइडे पे, एवरी मंथ के लास्ट फ्राइडे पे लास्ट वीक जो होता है वो ज़रा काफ़ी थोड़ा बिजी होता है। तो आज का दिन कोशिश की कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करें जो इस टाइम पाकिस्तान में करंट सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सुबह से देख रहा था आगे आ जाती थी जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करता था। तो बहरहाल मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, और बात भी कितना पॉलिटिक्स का पता नहीं है। शुरू से ही हमने जब बड़े थे घर वाले पुराने वक्तों में तो वो ज़रा नून लीग को सपोर्ट करते थे, हम ज़रा यूथ है तो हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। डजेंट मैटर कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, हमारी हमेशा से सपोर्ट इमरान खान के लिए ही रहेगी और रहेगी भी। इट डजेंट मैटर, ये आपकी चॉइस को कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब बात आर्मी की आती है तो आर्मी को हम अपने, वो हमारे मुल्क की आर्मी है ना, वो किसी एक बंदे की आर्मी नहीं है, वो पूरे मुल्क की आर्मी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसी की पोस्ट पढ़ी है तो कह रहे थे कि जब लड़ाई का वक्त आ गया तो बाहर निकलो, घर में बड़ी लड़ाइयाँ कर ली। ये टोंट करने का टाइम नहीं है। ठीक है, जिसके साथ जो हुआ हम उसको कंडेम्ड करते हैं, लेकिन अभी टाइम है अपने मुल्क के लिए ना। अपने मुल्क की ये बात है, आपके मुल्क की इज़्ज़त की बात है, और जब मुल्क की इज़्ज़त की बात आ जाती है तो फिर सारे एक हो जाते हैं। तो कोशिश करें एक रह के काम करें, तो ये मामले को अल्लाह ताला देखना मदद करेगा इंशाअल्लाह। जब हम खुद एक होंगे, हम खुद एक रह के बात करेंगे, एक रह के काम करेंगे, तो घर के मसलों में, घरों में तो मसले होते रहते हैं, घरों के मसले फिर बंदा बाद में संभाल लेता है। ये मुल्क की बात है और ये मुल्क की इज़्ज़त की बात है। इस टाइम सारा को यही हो रहा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का पता नहीं क्या होने लगा है। तो फ़ौज का ये बड़ा किरदार है। मैं पॉलिटिक्स की बात करता नहीं हूँ, क्योंकि जो ये मैं किसी को मैं एलिगेशन नहीं करता, लेकिन हमारे पास में जब ये रिसेंटली हुआ था, रिसेंटली लाइक फ्यू ईयर्स बैक हम जाएँ तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी जो बाद में स्टेटमेंट्स आई थी हमारे जर्नल के बारे में, जो एक्स जर्नल थे। तो उसलिए सियासतदानों का कोई किरदार नहीं होता, इसके अंदर फ़ौज का स्टांस ही कंसिडर किया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला होपफुली ये जो मेरा मैसेज देखेंगे तो आप अपने मुल्क को सपोर्ट करें, अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, स्पेशली इस क्रिटिकल टाइम के अंदर, क्योंकि उनको आपके बैकअप की ज़रूरत है। क्योंकि आर्मी को सपोर्ट अपने मुल्क के लोगों की होती है। अगर मुल्क के लोगों की सपोर्ट होगी तो उनका सीना खुद ही चौड़ा हो जाएगा। बकाया चीज़ों को भी साइड पर रखें, क्योंकि जब आपकी इज़्ज़त की बात आ जाती है, गैरत की बात आ जाती है ना, तो तब ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। जैसे हमने की है, हम इमरान खान के साथ है, लेकिन ये हमारी फ़ौज का मामला है, ये हमारी फ़ौज की बात है, ये हमारे मुल्क की बात है। तो जब मुल्क की बात होगी तो हर चीज़ आ गई है, मुल्क से कोई भी चीज़ ऊपर नहीं है। तो अभी घर पहुँचते हैं तो फिर घर जाके बात करते हैं इंशाल्लाह। घर पहुँच चुके हैं, पहुँचने वाले हैं। तो फलक से पूछने लगूँ मैं एक चीज़ कि फलक साहब आज आपके रंग भी उड़े हुए हैं, इसका सीन हुआ है एक, पता नहीं कौन सी लड़की थी, कौन थी, मुझे तो पता है। जब आपने मुझे कहा है ना कि क्लास टाइम हो रहा है, तो ना मैं ना जब वो अंदर घुसने लगूँ ना, तो ना वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी। कहाँ पे यार वो जहाँ पे नहीं जाती, अच्छा स्टेयर्स के पास, ठीक है। तो ना उधर ना वो लड़की खड़ी हुई थी, उसने मुझे क्या एक्सक्यूज़ मी, मैं खड़ा, आपको पता है इधर का ना, आप बंदा बदतमीजी भी नहीं कर सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। मैं उसके पास गया, कहती वेयर आर यू फ्रॉम, पाकिस्तान से हूँ मैं।
मुझे आगे से कहती है तेरे पास इंस्टाग्राम है? मैं नहीं है। कहती भाई है, वो लड़कियाँ इंस्टाग्राम मांग रही थी इससे फिर तो कहती है तेरे पास व्हाट्सएप है? मैं वो भी नहीं है। कहती तो झूठ बोल रहा है, मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैं मेरे पास फ़ोन ही नहीं। मेरे पास फ़ोन ही तो नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का चीज़ है कि पूछ लेते हैं अगर किसी लड़की को कोई चीज़ मुझे हो। फोन लगा आया था, मैं कहती हूँ आगे लड़कियाँ पागल होती है मेरे पे केस ना। हाँ ये भी होता है कि ये यहाँ पे अगर कोई उनको करो ना, उनको पता है कि हम यहाँ के लोकल हैं, वो एम ही काम डाल देती होती हैं। लेकिन बिल्ला जी, अब्बू जी ये सुन रहे हैं आप, ये लड़कियों को अपने आईडीज दे रहा है। स्नैपचैट है तेरे पास? स्नैपचैट तक यूज़ नहीं करता। अब्बू जी ये देख लें, ये इसने खुद ही बता दी है बात, मैंने आपको बतानी थी। अब साथ इतनी रंग उड़ जाते हैं यार। कुछ नहीं तो रंग उड़ गया मेरे। कोई पता नहीं ना भाई, तूने दे दिया हो। मेरे को फोन ही नहीं, हमने ज़माने में आई जाती। गोलियाँ मारी जा रहा है। तो जी जो चीज़ है यही है कि कल इंशाल्लाह ताला कल जुम्मा है, बड़ा बाबरकत दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। कल मेरी बॉस की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और कल बच्चों का सेंटर में है मूवी डे। कल उनको वो मूवी शूवी दिखाएंगे, फिर इंग्लिश मूवी को दिखाएंगे। उससे रिलेटेड फिर क्या होगा कि उससे रिलेटेड वर्कशीट्स होती हैं उस मूवी से रिलेटेड बच्चों के लिए कि आपने मूवी में क्या देखा है, क्या चीज़ें थी, करैक्टर के नाम, जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन होती हैं। तो जी कल मूवी में उसको दिखाई बोटी लेके जानी है, वोटी लेके जानी, उन्होंने समझ ही नहीं आनी। साग गोश्त बनाया। मरासी होंगे साग गोश्त बनाया। बिल्ला जी केड़ी लिस्ट आई है, बुलाई है? हद हो गई यार, हद हो गई यार। मुझे लगा कि लिस्ट की बुलाई हुई है जी। बनाना बनाना खाओगे आप बनाना? तो ये आ गई है जी लिफ्ट। सॉरी। तो अभी हम जाएंगे अपने ब्लॉग में। बिल्ला जी ये आवाज उड़ते बोलिए आज। ओ मुझे ना मेरे ना सारी कुलीग्स ने देखती हैं, ब्लॉग देखती हैं। समझ इनको कोई नहीं आती, लेकिन वो देखती हैं। वो कहती है कि हम देखती हैं, हमें मज़ा आता है। जो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती लेकिन हंसी बड़ी आती है। कहती है ये फलक कोई, ये आपकी ज़ुबान में कोई वर्ड है ये बा? मैं कहा ये फलक ही बताएगा आपको। तो कहती कि वो बुरा, तो इसको कोई प्रॉब्लम होती है कि ये बा करता। मैंने कहा कि ये एक मूवी है, उसका ये डायलॉग नहीं है, वो उसके अंदर गूंगा बना हुआ है, वो करता है जवाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच गए हैं घर। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, नमाज कायम करें। बेशक नमाज दिन का सुतून है। बिल्ला जी अन्योंगासेयो ने अल्लाह हाफिज़ जी।